क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीमेल आईडी से आपका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सकता है। लाइक आपका पासवर्ड भी पता चल सकता है, आपका लोकेशन भी पता चल सकता है। चलो जीमेल आईडी को साइड में रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके यूज़र नेम से आपका लोकेशन एंड आपका ये भी पता चल सकता है कि आपका जो ये यूज़र नेम है वो किस किस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है। एंड चलो यूज़र नेम को भी साइड करते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक अटैकर आपके सिर्फ एक इमेज के हेल्प से आपका लोकेशन पता कर सकता है। लर्नर्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं AOH टेक साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आपको स्क्रीन पर लेकर। बातचीत करेंगे और इसे हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज ओसेंट, ओसेंट क्या है। उसके बाद देखेंगे ओसेंट लीगल है या फिर इलीगल है। उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल इमेज ओसेंट, यानी अगर हमारे पास कोई एक इमेज है तो उनसे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूजर नेम ओसेंट। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ओसेंट। ओसेंट क्या होता है? देखिए, ओसेंट या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओसेंट का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंट। एंड इधर बोल रहा है कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी का उत्पादन करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से जानकारी एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसका उपयोग करने की प्रथा को संदर्भित करता है। यह एक कार्य प्रणाली है जो साइबर सुरक्षा जांच और व्यावसायिक खुफिया जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ जानकारी का लाभ उठाती है। राइट, अब हम समझते हैं ओसेंट लीगल है या फिर इलीगल है। पहले हम लीगल के सेक्शन में देखते हैं। इफ वी कलेक्ट अन्य विक्टिम सिस्टम और अन्य विक्टिम इंफॉर्मेशन फॉर द इंटरनेट थिन इट इज लीगल विच वी गेट फॉर्म ओपन सोर्स, यानी अगर हम ओपन सोर्स के हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन को पाते हैं तो वह लीगल कहलाएगा। वहीं पर अगर हम कोई अनऑथराइज एक्सेस करते हैं तो वह इलीगल कहलाएगा। राइट, लीगल इलीगल आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल इमेज ओसेंट के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे भी। जितना भी चीज़ हम आपको थ्योरी में समझाते हैं सभी को हम प्रैक्टिकल में भी दिखाते हैं। वेट कीजिए आप। सबसे पहले हम इमेज मेटा डेटा के बारे में बात करते हैं। देखिए, इमेज मेटा डेटा क्या होता है? जब आप किसी भी इमेज को क्लिक करते हैं या फिर अपना इमेज को क्लिक करते हैं तो उसके इमेज के अंदर, उस इमेज के अंदर मेटा डेटा में आपका लोकेशन एंड आपका डिवाइस, किस डिवाइस से लिया गया है इमेज, एंड आपका कौन सा मॉड्यूल है डिवाइस का या फिर कैमरा का कौन मॉड्यूल है, एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहता है। इसे हम मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा का पर्पस क्या होता है? देखिए, पता करें इमेज कब, कहाँ और किस डिवाइस से ली गई थी, यानी उसमें आपका डिवाइस भी बताया जाएगा, उसमें आपका टाइम यानी कब, कहाँ और किस डिवाइस से ली गई है, आपका लोकेशन भी पता चल सकता है। राइट, उसे हम देखेंगे। लोकेशन कैसे पता करेंगे? एक इमेज से, वो भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एंड काली लिनक्स के लिए कमांड्स है एक्सिफ टूल इमेज डॉट जेपीजी, या फिर इमेज का एक्सटेंशन आप डाल सकते हैं, इमेज का पाथ। राइट, तो यह लिनक्स यूजर एंड पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए है ये सब कमांड। बट आज हम बिना काली लिनक्स का कैसे इन सब डेटा को फाइंड करेंगे वो देखेंगे, यानी एक सिंपल यूजर भी इस ट्रिक्स से फाइंड कर पाएगा मेटा डेटा को। राइट, उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स इमेज सर्च। इसका टूल जो होता है वह गूगल रिवर्स टूल्स होता है, 10i होता है, इंडेक्स होता है। इसका पर्पस होता है यह इमेज और कहाँ कहाँ पब्लिश हुई है यह जानना। यानी इसमें हम क्या क्या करेंगे,
गूगल इमेज पर जाएंगे एंड कैमरा आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे तो वो बता देगा कि कहाँ कहाँ पर इस इमेज का उपयोग किया गया है, यानी किस किस प्लेटफॉर्म पर यह इमेज को डाला गया है। उसके बाद हम देखेंगे विजिबल जी लोकेशन, यानी इसमें क्या हम देखेंगे, टूल है, गूगल मैप्स है, मैपलेरी है, बहुत सारे टूल्स हैं, राइट। अब इसमें इसका पर्पस क्या होता है, इमेज के बैकग्राउंड से लोकेशन का अंदाजा लगाना, यानी बिल्डिंग, बोर्ड्स, नंबर प्लेट, मौसम आदि से अनुमान लगाएंगे कि वह इमेज कहाँ का है, यानी लोकेशन ढूंढ पाएंगे, राइट। अब हम इसको करेंगे कौन कौन सी वेबसाइट से वो देखेंगे। इसमें हम कोई भी टूल का नहीं बात करेंगे, इसमें वेबसाइट का बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं प्रैक्टिकल यूजर नेम ओसेंट, यानी यूजर नेम कहाँ कहाँ डाला गया है, यानी एक ही यूजर नेम का सेम यूजर नेम किस किस प्लेटफॉर्म पर है, तो उसके लिए हम व्हाट्स माय नेम वेब का यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं गूगल डॉर्क का, यानी अगर मुझे रील देखना है, किसी भी रील्स का व्यू देखना है एंड उसमें मुझे लॉगिन और साइन इन प्रोसेस मांग रहा है, उसको हम कैसे बाईपास करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल जीमेल ओसेंट। अब प्रैक्टिकल जीमेल ओसेंट में क्या होगा कि आपका जीमेल हैक हुआ है या आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं, उससे देखने के लिए एक वेबसाइट है हैव आई बीन फाउंड। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पता कर पाइएगा कि हमारा जीमेल जो है वो लीक भी तो नहीं हुआ, उसका डेटा लीक तो नहीं हुआ है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए इसमें हो सकता है आपका पासवर्ड, जीमेल तो होगा ही, पासवर्ड होगा, एंड आपका किस वेबसाइट से पासवर्ड लीक हुआ है वो रहेगा, राइट। चलिए हम इसे करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम करेंगे इमेज का ओसेंट, उसके बाद हम यूजर नेम, उसके बाद हम जीमेल, राइट। चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको एक इमेज दिख रहा है, इस इमेज में आप कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर पाइएगा, कमेंट में आप लोग ड्रॉप कीजिए, क्या इस इमेज से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाते हैं। अगर हम आपको बोलें कि अगर हम इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट इसका लोकेशन भी पता कर पाएंगे तो क्या आप लोग यकीन कीजिएगा, नहीं। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे, देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि कई लोग आप सोचेंगे कि इस इमेज में क्या क्या जानकारी हो सकता है। इससे हम इस इमेज से यह भी पता कर पाएंगे कि यह इमेज किस जगह का है, इसका लोकेशन क्या है। अगर हम इसे थोड़ा जूम करते हैं तो इधर से आप देख रहे हैं कि इस साइड में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिल्डिंग है, राइट, एंड यह इमेज है। कई लोग बोलेंगे कि इसी इमेज का क्यों निकाल रहे हैं, हमारे पास यही इमेज हैवे किया है। अगर हम इधर से चलते हैं, इसका जो एक्सटेंशन है जेपीजी है, इधर से आप देखिएगा तो जरूरी नहीं है कि इधर ये महात्मा गांधी का ही फोटो हो, राइट। इधर आपका विक्टिम का भी इमेज हो सकता है, राइट। आपके जो विक्टिम है वो भी इधर खड़ा रह सकता है। सपोज कीजिए कि इधर आपका विक्टिम है एंड आप ढूंढना चाहते हैं कि यह कहाँ पर है, इसका यह किस जगह का इमेज है, तो आप क्या कीजिएगा, इधर ओसेंट यूजर क्या करेगा, वो क्या करेगा, जूम करेगा एंड बैकग्राउंड इसका चेक करेगा। मुझे दिख रहा है कि इधर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक हिंदी में एंड इधर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि है कैपिटल लेटर में एंड इंग्लिश में। अब कहिएगा कि इधर तो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे भी अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद लग रहा है ये, क्योंकि ये लोगो भी मुझे यहीं का दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इधर से कट करते हैं एंड चलते हैं किसी भी ब्राउजर में। हम क्रोम ब्राउजर को यूज करते हैं, आप किसी ब्राउजर में इसे कर सकते हैं। अगर आप इधर लिखते हैं फोटो फोरेंसिक्स, फोटो फोरेंसिक्स एक वेबसाइट है जिनसे हम इमेज के बारे में मेटा डेटा का पता कर पाएंगे। मेटा डेटा में लोकेशन भी रहता है एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहता है। इधर से बोल रहा है चॉइस फाइल, चॉइस फाइल पर हम क्लिक करेंगे एंड इधर अपना फाइल अपलोड कर देंगे जो कि है मेरा इमेज महात्मा गांधी नाम से।
परफेक्ट, महात्मा गांधी नाम से यही इमेज है। एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड इधर से चलते हैं हम मेटा डेटा में। परफेक्ट, इधर से देख रहे हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी है, राइट, फाइल टाइप एक्सटेंशन जेपीजी है। एंड इसका हाइट विथ इधर से मुझे दिख रहा है, इसका जो विथ है वो 600 है एंड इसका हाइट जो है वो 400 है, राइट। एंड इधर से मेक में मुझे दिख रहा है कि कैनन नाम के डिवाइस से इस इमेज को लिया गया है। इसका जो कैमरा मॉडल नाम है वो कैनन EOS 7D हो। अब हो सकता है कि यह मोबाइल भी हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल है या फिर कैमरा है? हम क्या करेंगे, इसके मॉडल नंबर को कॉपी करेंगे Ctrl+C के हेल्प से। अगर हो सकता है तो हम ये डिवाइस के नाम को भी कॉपी कर लेंगे, यानी इधर जो कैनन लिखा हुआ है इसे भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे, उसके बाद मॉडल नंबर को मेंशन कर देंगे। लेकिन इसके मॉडल नंबर में भी कैनन लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है ये डिवाइस का नाम देना। अब हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंड इंटर हिट करते हैं। इंटर जैसे ही हिट किए तो इधर से मुझे ये कैमरा मुझे दिख रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि यह जो है ये मोबाइल से नहीं बल्कि यह इमेज को कैमरा से लिया गया है, राइट, कैमरा से लिया गया है, पता चल गया। अब इसमें हम लोकेशन देखते हैं कि कहीं पर कोई लोकेशन तो नहीं है। इसका आर्टिस्ट में देखिएगा, आर्टिस्ट नाम में तो ज्योति सरस्वती मुझे दिख रहा है, सॉरी श्रीवास्तव, ज्योति श्रीवास्तव, राइट। एंड इधर से देखिए तो इसका XP कीवर्ड्स पटना मुझे दिख रहा है, राइट। अब ये कैमरा यूज किया है एंड इसका जो सॉफ्टवेयर था वो एडोबे फोटोशॉप CS4 विंडो है, राइट। एंड ज्योति श्रीवास्तव इसका आर्टिस्ट है। एंड ये पटना मुझे दिख रहा है, पटना बिहार, बिहार है, पटना एक बिहार ही है, राइट। इतना तो मुझे पता चल गया कि यह पटना है। अब मुझे एक ऐसा लोकेशन पे जाना है, यानी पटना में कुछ एक ऐसा लोकेशन जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ ऐसा बिल्डिंग हो। अब हम क्या करते हैं, इमेज को अपलोड करते हैं, राइट। मीटा डेटा से मुझे पता चला कि ये जो इमेज है यह पटना का है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसे अपलोड कर दिए, बहुत सारे रिजल्ट मुझे दिख रहा है। अब हम परफेक्ट देखिए वही बिल्डिंग है एंड गांधी एट पटना 3 लिखा हुआ है। इधर से हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, देखिए हम क्या किए कि इसके बैकग्राउंड को चेक किए तो इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे दिखा, राइट, ये मुझे दिखा। तो अब हम क्या करेंगे, पटना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ढूंढेंगे। हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट में हम मेंशन कर देते हैं पटना। इंटर हिट करते हैं तो इधर से देख सकते हैं मेन गेट बाजार, लेकिन उसके हम सेक्शन बी में देखते हैं तो गांधी मैदान नियर SBI मेन ब्रांच दिख रहा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं एंड इधर से 368 प्लस इमेज दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे ओपन किए तो इसमें बहुत सारे रिजल्ट मुझे दिख रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यही हुआ ब्रांच है, क्या करते हैं, इधर से आप देखिएगा तो इधर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यानी यही वो जगह है। इसमें तो अच्छा से दिख रहा है, राइट, भारतीय स्टेट बैंक एंड नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक। नाम से कैसे ओसेंट किया जाता है, आपको लिखना है व्हाट्स माय नेम डॉट ऐप एंड इंटर हिट करना है, लिंक देख लीजिए। एंड इसके बाद इधर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इधर आप यूजर नेम मेंशन कर दीजिए, लिखते हैं NKIT अंकित -com 6, यह एक यूजर नेम है।
एंड सर्च पर हम क्लिक करते हैं तो इधर बोल रहा है द बैट्स, एंड हम सेलेक्ट करते हैं बैट्स को। सक्सेसफुली यह फाइंड करना स्टार्ट कर दिया है कि अंकित कॉम 6 यूजर नेम किस किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वेट करते हैं हम। जब तक हम वेट करेंगे तब तक हम आप लोगों को गूगल डार्किंग के बारे में बता देते हैं। क्या है गूगल डार्किंग? देखिए, अगर हम लिखते हैं इधर AOH टैग लिखे एंड इंटर हिट किए तो इधर बोल रहा है ये मेरा नहीं है, हमारा जो वेबसाइट है वो नेटलिफाई पर होस्ट किया गया है। देख सकते हैं यह एक मेन यूट्यूब चैनल है AOH टैग का, राइट। एंड इधर से आप देख सकते हैं नेटलिफाई पर जो होस्ट किया गया है AOH टैग वेबसाइट को, यह ऑफिशियल वेबसाइट है AOH टैग का, राइट। एंड अब हम क्या करते हैं, इसमें तो मुझे इंस्टाग्राम का लिंक नहीं दिया है, एक दिया है अंकित ऑफिशियल हैकर जो मेरा पहले का था। अभी ये आईडी हमारे पास है बट हम जिस आईडी को खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। हम अंकित कॉम 6 को खोज रहे हैं, लिखते हैं इधर अंकित कॉम 6 एंड इंटर हिट करते हैं तो देख सकते हैं कि अंकित कॉम 6 इसमें मुझे जीमेल भी दिया जा रहा है। हम इसे न्यू टैब में ओपन कर लिए हैं एंड वेट करते हैं क्या ये हमारा ही आईडी है। लगता नहीं है ये मेरा आईडी है, ये मेरा आईडी है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, गूगल डॉर्किंग क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर आप इधर लिखिएगा साइट कॉलन एंड वेबसाइट का नाम लिखिए, जैसे INSTAGRAM instagram.com स्पेस डाल करके लिखते हैं इंटेक्स कॉलन डबल पोर्ट के अंदर हम लिखेंगे यूजर नेम लाइक अंकित कॉम 6 एंड इंटर हिट करते हैं। वेट करते हैं, इधर से स्पेस डाल देते हैं एंड इधर से भी स्पेस डाल देते हैं, नॉट फाउंड, एंड इधर से इसे परफेक्ट। इधर से आप देख रहे हैं कि अंकित कॉम 6 नाम का एक इंस्टाग्राम आया है टॉप पे। अब ये टॉप पर क्यों आया है, सबसे फर्स्ट पर ही क्यों आया है, क्योंकि हम इसका जो सर्च है कुछ अलग टाइप से किए। देखिए साइट कॉलन instagram.com एंड इंटेक्स कॉलन डबल पोर्ट के अंदर यूजर नाम डाले तो इसमें मेरा ये आ गया है, राइट। ये भी एक इंस्टाग्राम का आईडी है, मुझे लॉगिन मांग रहा है बट कोई नहीं। इधर से आप देखिए तो इंफॉर्मेशन ला करके दे रहा है जीडी ब्राउजर पर एक अंकित कॉम 6 नाम का है जो मैंने नहीं किया है, हो सकता है किसी और का हो। तो इस वेबसाइट से भी आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। वेट करेंगे। अब हम आपको बता देते हैं तब तक जब तक ये आ रहा है, वेट ही कर लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ है। चलिए हम तब तक आपको बता देते हैं हैव आई बीन फाउंड के बारे में, यानी ईमेल को प्रोटेक्ट किया जाता है कैसे। परफेक्ट, हैव आई बीन फाउंड यह है फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इधर ईमेल बोल रहा है डालने के लिए। हम लिखते हैं admin@gmail.com एंड इंटर हिट करते हैं। जैसे हम इंटर हिट किए तो इधर से बोल रहा है कि सर इस ईमेल का जो है वो 264 जो है यानी 264 डेटा ब्रीच हुआ है। अब यह डेटा जो ब्रीच हुआ है वो देखिए इसमें क्या क्या ब्रीच हुआ है। ईमेल एड्रेस ब्रीच हुआ एंड पासवर्ड भी ब्रीच हुआ एंड इसमें ईमेल एड्रेस, बहुत सारे लोकेशन भी, नेम, फोन नंबर्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसका ब्रीच हुआ है। तो इस प्रकार से डेटा ब्रीच होता है। मैं
यूट्यूब के गाइडलाइंस को फॉलो कर के रखना चाहता हूँ, तो ज़्यादा मैं आपको इधर नहीं दिखा सकता। पासवर्ड भी इधर से मुझे पता चल सकता है। इसका अगर प्रीमियम पेड वर्जन हम ले लें तो, वैसे लिए हुए हैं बट यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, ये इलीगल है। इधर से देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ला करके दे दिया है। परफेक्ट। एंड इससे ही होता है ओसेंट। ये बिगिनर कोर्स था, अगर आप बोले तो इसका हम पार्ट 2 भी ला देंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज अंकित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।